चलिए साहब, तो सीरीज पैरेलल वाली बात हमने कर ली थी। एक छोटी सी बात मैं बता देता हूं कि जब आपका 6 और 3 का पैरेलल में लगता है तो इनका रिजल्टेंट कितना आता है? 2। आइए, 6 और 3 पैरेलल में लगेगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस सबसे कम वाले से भी कम आता है ना। अगर आपको मैंने 3 लगा दिया, 0.01, 0.002, 0.003, तो ये मान लेना 0.002 से भी कम आएगा आंसर, इससे ज्यादा नहीं आ सकता, कम से भी कम। तो नेट रेजिस्टेंस सबसे कम वाले रेजिस्टर से भी कम आता है पैरेलल में, ठीक है। और सीरीज में ज्यादा से भी ज्यादा, ये तो पता ही है, 3 और 4 लगाओगे तो 7 आएगा, ज्यादा से भी ज्यादा। लिख लो इसको भी, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। बोर्ड 2019 या 2009 2009 सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन लिखिए जरा, वैसे इजी था क्वेश्चन, लिखिए। अ वायर ऑफ रजिस्टर 10 ओम, अ वायर ऑफ रजिस्टर 10 ओम इज मोल्डेड, मोड़ दिया है ऐसे करके, ऐसे molded to form a circle, molded to form a circle. What is the net resistance, what is the net resistance of its diametric ends? What is the net resistance of its diametric ends? ट्राई कीजिए। देखिए, सपोज करो ये मेरा एक वायर है, कितना है रेजिस्टेंस इसका? 10 ओम। इसकी लेंथ मैंने मानी L है, मैंने इसको मोड़ दिया, सर्कल बना दिया। कह रहा है डायमेट्रिक एंड की बात करता है, तो आधा वायर ऊपर हो गया, आधा वायर नीचे हो गया। जब वायर को आधा काट देते हो तो उसका रेजिस्टेंस आधा हो जाता है। ये हमने 10th में पढ़ा था, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, R इज प्रोपोर्शनल टू L। अगर आप L हाफ कर दोगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। तो अगर ऊपर वाले वायर मैंने हाफ कर दिया तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 5 ओम। नीचे वाला हाफ हो गया तो नीचे भी क्या हो गया? 5 ओम। अब सुनना ध्यान से, जिन दो एंड्स के बीच में आपको नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोलता है, ये समझिएगा इन दोनों के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, ये आगे काम आएगा। तो ऊपर कितना कनेक्टेड हो गया? 5 ओम। नीचे कितना कनेक्टेड हो गया? 5 ओम। 5 का 2.5 है ना, आधा हो जाता ना, आर का R/2, तो आंसर है 5/2, दैट इज 2.5 ओम। अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था, मैंने ये क्वेश्चन नहीं करा रखा था। मैं कौन सा क्वेश्चन कराता हूं वो लिखिए। If a circle and its diameter, if a circle and its diameter is formed with a wire of resistance, with a wire of resistance 1 ohm per meter, 1 ohm per meter, full stop. Calculate net resistance between its diametric ends if radius of circle is 1 meter। कीजिए, अब ये कर देना भाई, सीधी सी बात देखो, आपको तो रेजिस्टेंस निकालना है ना,
आपने एक सर्कल बनाया और एक डायमीटर बनाया, यही बनाया ना। आपसे बोलता है इन दोनों एंड के बीच में आपको निकालना है, और कितना है, 1 ओम पर मीटर है, कितना है, 1 मीटर अगर लेंथ है तो 1 ओम का रेजिस्टेंस है। आप अगर ऊपर वाले की लेंथ नहीं निकाल सकते हैं, 2 पाई आर की जगह पाई आर लेंथ है, रेडियस कितना है 1, तो कितना हो गया, पाई मीटर हो गया। 1 मीटर का 1 ओम, तो पाई मीटर का पाई ओम, इसका भी पाई ओम। ये आर आर 2 आर यानी कि 2 मीटर यानी कि 2 ओम। ऊपर हो गया पाई, नीचे हो गया पाई, और ये हो गया 2। रुक जाओ रुक जाओ, पाई पाई का पहले सोल्व कर दो, पाई पाई का हिसाब कर दो, पाई पाई का पाई बाई 2 हो गया, ये 2 ऐसे ही रहने दो, और इन दोनों की जगह 1 लगा दो, पाई बाई 2। फिर और हर्षित तू कह रहा है तूने पलटा नहीं, पलटने की जरूरत ही नहीं, दोनों का मल्टीप्लाई अपन दोनों का सम नहीं कर सकता था, दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम। तक मैंने करता रहेगा। बस थोड़ी सी बुद्धि लगानी थी। कौन सबसे पहले और सही आंसर देगा? सीरीज कब होता है, इधर देखो, अगर ये ऐसे है तो आप कह दोगे कि ये सीरीज है। लेकिन अगर बीच में अगर यहां पे कोई चीज जोड़ दूं, मैं बैटरी जोड़ दूं, ऐसे बना दूं, तब ये दोनों सीरीज में नहीं होंगे, क्योंकि यहां पे बैटरी जुड़ गया, कोई ना कोई नई चीज आ गई। तो जब भी कोई नई चीज आ जाती है वो सीरीज नहीं होता। अगर ये दोनों सीरीज में नहीं है तो ये दोनों कैसे हुए? नहीं। जरूरी नहीं है कि दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में नहीं है तो वो पैरेलल ही हुए। कभी कभी दो रेजिस्टेंस आपस में ना सीरीज होते हैं ना पैरेलल होते हैं। क्लियर? अब जब मैंने आपको बोला कि इन दो पॉइंट्स के बीच में आप निकालो नेट रेजिस्टेंस, तो आप ये मानिए कि इन दोनों के बीच में क्या लग गई होगी? बैटरी। ये मैंने बोला था। अब ये दोनों सीरीज में नहीं हो सकते। क्लियर है? बट ये दोनों सीरीज में हैं अनडाउटेडली, ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? बट ये दिक्कत कर रहा है, ये ससुरा नहीं पता लग रहा सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो ऐसे केसेस में एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूं सबको, पॉइंट मेथड यूज कीजिए। ठीक है, ये मेथड मैं कैपेसिटर में भी करा चुका हूं, एक बार फिर यहां पे सुन लो। जब भी आपको ये पता करने में मुश्किल आ जाए कि ये यार सीरीज में है या पैरेलल में है, तो सर्किट को रीडिजाइन कीजिए। कैसे रीडिजाइन करेंगे? पॉइंट मेथड से। कि पॉइंट मेथड क्या कहता है? पॉइंट मेथड ये कहता है कि जिन दो पॉइंट के बीच में आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है, उनको आगे की तरफ चलाइए। कब तक चलाइए? जब तक रास्ते में कोई डिवाइस ना आ जाए, कोई रजिस्टर, कोई बैटरी, कोई कैपेसिटर, कोई डायोड, कुछ ना कुछ आएगा, तो वहां पे रुक जाना। क्लियर? जैसे ए पॉइंट को मैंने यहां से चलाया, यहां ला सकता हूं, ऊपर जा सकता है, आगे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस है। नीचे आ सकता है, आगे आ सकता है, आगे नहीं जा सकता, ऊपर नहीं जा सकता, छोड़ दिया मैंने। बी पॉइंट को चला रहा हूं, बी पॉइंट यहां आया, क्या ऊपर जा सकता है? क्या इधर आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या आपने हर एक जॉइंट्स को नाम दे रखा है? नहीं। अब ये छूटा हुआ है, इसको मैंने अपनी मर्जी से नाम दे दिया सी। ये भी छूटा हुआ है, इसको मैंने, अच्छा इसको तो मैं चाहूं तो 2 और 2 को 4 कर सकता हूं, तो मैं इसको अभी यहीं का यहीं सॉल्व करके इसको मैंने 4 कर ही लिया। ये लो, इन दोनों के बीच में लगा दिया। क्लियर है?
ओके, अब जिन दो पॉइंट के बीच में नेट रेजिस्टेंस चाहिए उनको आप कॉर्नर पर दूर दूर लिख लीजिए, और जो आपने अपनी मर्जी से नाम दिया है उसको बीच में लिखिए। सपोज करो आप डी दे देते एक और, तो डी को यहां लिख देते, आप एक और देते थे ई, तो ई को यहां लिख देते। ठीक है, अभी हमने नहीं दिया तो हम यही करते हैं। क्या कर रहे हैं हम? सर्किट को रीडिजाइन करते हैं। ये रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में लगा हुआ है, तो इसको यहां लगा दीजिए, ए और सी के बीच में लग गया। क्लियर है? ये भी किस किस के बीच में है? ए और सी के बीच में, तो इसको भी ए से निकाल करके सी तक ले जाइए। हो गया? ये किस किस के बीच में? ए से निकालिए और बी तक ले जाइए। ये किस किस के बीच में? सी और बी। 4, तो यहां से 4। अब देखो, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो ये दिख रहा है 2 2 का 1। तो ए को तो मैंने ये लिख दिया, 1 सेकेंड हो गया। तो ए, सी और बी 2 2 का 1, ये आगे एक और लगा हुआ है 4, और एक ये लगा हुआ है 2, ये वायर लंबे कर दो। 4 और 1 5, और नीचे कौन है? 2, दोनों का मल्टीप्लाई अपन दोनों का सम। यही आया था अन्नो तेरे? नहीं सर, थोड़ा गलत हो। कहां पे फंस गया तू? है अरे सर, मैंने थोड़ा गलत सर्किट रीडिजाइन कर दिया। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कैपेसिटर में भी कराया था, सेम, याद है ना? यस सर। नॉर्मल से निकालेंगे तो क्या कह रहा है? नॉर्मल में डिजाइन करें, मतलब कि पॉइंट मेथड को छोड़ के, तो सेम आंसर ही आएगा। आंसर तो यही आएगा, बट नॉर्मली तू डिजाइन कैसे करेगा ये बता। सर मैंने करा है। अच्छा, आंसर यही है? यस सर। हाँ, तो फिर तूने सही डिजाइन कर लिया होगा, और तो क्या है। अगला करो। ये कब लगाना है? जब आपको लगे कि आपको नहीं पता लग रहा है सीरीज पहले, तब लगाना है। हम हर एक में मत पूछ जाना इसको लेकर के। ओके, अगला ट्राई कीजिए। ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालो। मेरी एक लाइन आप भूल गए। जिन दो पॉइंट के बीच में आपसे रेजिस्टेंस पूछा है वहां पर एक बैटरी मान लीजिए। अगर मैं ऐसा अज्यूम करूं कि यहां पर एक बैटरी लगी है, ठीक है। अच्छा, करंट क्या, ये रेजिस्टेंस क्या होता है? नहीं ना, हर्डल ऑफर्ड बाय द वायर और कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट। क्लियर? करंट को कितना रोकेगा? मैं यहां से करंट पैदा करता हूं, करंट यहां से जाएगी, ऐसे जाएगी, कुछ करंट नीचे आएगी, कुछ इधर जाएगी, ये हर्डल ऑफर करेंगे, फिर ये इधर आएगी, फिर करंट यहां जाएगी, फिर यहां आके कूद के मर जाएगी, है ना? अच्छा, ऐसा नहीं होता। क्या ओपन वायर में करंट जाती है? यानी कि करंट यहां पर नहीं आएगी, जितनी की जितनी करंट है वो इधर मुड़ेगी, यहां पे करंट आएगी नहीं। जब करंट आएगी नहीं तो किस बात का रेजिस्टेंस? तो ये आपका किसी काम नहीं आएगा। क्लियर है? फिर यहां से जाएगी, फिर यहां आके कूद के मरेगी क्या? नहीं, तो ये भी किसी काम का नहीं है। जितनी भी करंट है वो ऊपर जाएगी और ये ऐसे जाएगी। अब ये सर्किट में आप इन दोनों को हटा सकते हो।
अब ये सर्किट सॉल्व कर दीजिए। 11/2, ठीक है, ओम। चलिए, ए बी और ए सी के बीच में नेट रेजिस्टेंस बताइए। देखिए इधर ए और बी के बीच में पूछा है, तो मैं मान लूंगा ए और बी के बीच में बैटरी लगी है। जो मुझे दिख रहा है वो तो दिखाऊं आप, तो इसका एक सर्किट रिड्यूस करता हूं। 7 और 3 10, तो देखना दस 10 का 5, पांच और 5 और 10 और 10 का 5। ठीक है। अब कई बार इसमें बच्चे गलती करते हैं, 10 और 5 को सीरीज में कर देते हैं, लेकिन अगर आपको ये याद है कि ए और बी के बीच में बैटरी लगी है, तो इसका मतलब है ये वायर को आप थोड़ा सा आगे खींच दीजिए, आपको एहसास हो जाएगा कि ये दोनों नहीं हो सकते। अब ऐसे आप ए और सी में देखिए, अब ए और सी में सर्किट को रिडिजाइन करने की जरूरत ही नहीं थी, और कितना सीधा मानोगे, 7 और 3 10, क्यों टाइम वेस्ट करते हो? 10 ही था ना ये, हाँ, 10 और 10 का 5, 10 और 5 15, क्योंकि बैटरी वहां लगी है। दोनों का मल्टीप्लाई अपन दोनों का सम। यही ना, लिख लीजिए। तो सर्किट रिड्यूस करना भी आना चाहिए, क्योंकि जब मैं आगे कराऊंगा तो सर्किट का रिडक्शन जरूरी है। हाँ, सारे 2 ओम के। पहली बात तो ये कि सीरीज में नहीं है, क्लियर है। बीच में पॉइंट आ गया, पता नहीं क्या कर रखा है मैंने, तो वही है, मुझे नहीं पता लग रहा सीरीज पैरेलल क्या है, तो मैं अपना पॉइंट मेथड लगाऊंगा। कैसा? यहां से ए को चलाया, रुक गया क्योंकि आगे रेजिस्टेंस आ गया, बी को यहां से चलाया, रुक गया, आगे रेजिस्टेंस आ गया, मैंने इसको सी नाम दे दिया। सी से बोला भाई तू चल, कि चलो, मैंने ऊपर चलेगा, हाँ, आगे चलेगा, ठीक है, नीचे आएगा कि आ गया, मैंने कहा आगे कि नहीं, पीछे कि नहीं, कि अब बस छोड़ो। मैंने इसको अपनी तरफ से नाम दे दिया डी। डी आगे पीछे इधर तो नहीं जा सकता, लेकिन इधर से कूद करके इधर तो निकल सकता है। फिर जिनको बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है उनको कोने पे लिख दो, यही बात है। और जो आपने अपनी मर्जी से लिखा है वो बीच में लिख दो, यही तो सिखाया। ये क्या है? ए और सी के बीच में, हाँ, ए और सी के बीच में। ये कहाँ है? सी और डी के बीच में। ये कहाँ है? सी और डी के बीच में। ये कहाँ है? सी और डी के बीच में। वो कहाँ है? डी और बी के बीच में। अब ये 2/3 हो गया, ये 2, ये 2, तीनों पैरेलल, 2/3 + 4 14/3 ओम। आइए, ये पता नहीं क्या गोल 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 घुमा रखा है इसने, सर्किट को रिडिजाइन करते हैं। ए से बोला चल बेटा, कहता नहीं भाई। मैंने बी तू चल, कि चलो। मैंने ऊपर जा सकता है कि हाँ, और कि ठीक है, और कि ठीक है, कि और क्या, तो गया, अब क्या चाहोगे, खत्म हो गया। अभी इस बीच वाले को क्या नाम दे दूं?
चलो ABCD तो आती है तुम्हें। ओके, अब A और B के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो उसको मैं क्या करूंगा, कॉर्नर पे लिख दूंगा, और जो अपनी मर्जी से दिया हुआ बीच में। अभी किस में, A और C के बीच में, ये C और B, C और B, C और B, 3 C और B, C और B, C और B, खत्म। ये 2 2 2 2/3, ये 2 दोनों को जोड़ दिया 8/3। कितना इजी था यार ये। और देखिए अगर आपसे A और B के बीच में बोला है तो मैं यहाँ पे बैटरी मान सकता हूं। अब कहने का मतलब क्या है, आपने ये दो वायर लेकर के, ये भी A है और इधर जाओगे तो ये भी A ही है ना। हाँ, तो B को इधर ले आओ तो B यहां तक आ सकता है, तो जो A है वही B है, यानी कि B A था, सास भी कभी बहू थी। तो ये दोनों पॉइंट एक ही थे, नाम इसने अलग अलग दे रखा है। क्लियर। अब ये उस तरह का हो गया कि मैंने क्या करा कि ये एक वायर ली और इसके दोनों एंड है, और इन दोनों एंड को मैंने निकाल करके, ये स्विच है मेरा, इन दोनों वायर को लेकर के मैंने एक ही में डाल दिया। क्या इसमें से करंट जाएगी? जब करंट ही नहीं जाएगी तो किस बात का रेजिस्टेंस? तो यह है शॉर्ट सर्किट। और इसका रेजिस्टेंस 0 है, क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो चुका है। करंट सुनो, करंट भी सुनो। अब करंट अगर यहां से निकली भी तो ये ऐसे करके ऊपर से निकल जाएगी, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, तो रेजिस्टेंस 0। देखिए ए और बी के बीच में बैटरी मान लो, हाँ ये बैटरी मानी, करंट यहां से जाएगी, इन दोनों की का ए पॉइंट आ गया, सेम है ना। अगर मैं इसको ये है बी, इसको सी मान लूं तो ये भी सी हो जाएगा, दोनों का पॉइंट एक हो गया। जब दोनों का पोटेंशियल बराबर है तो करंट नहीं जाएगी, करंट जाती है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो करंट यहां से ऐसे निकलेगी और ऐसे चली जाएगी। क्लियर? इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। 2 2 4 2 6 हो। मैंने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी, मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा तब ताकि मेरी आत्मा में शांति मिले। देखिए इधर इन दोनों का सेम पॉइंट है, इसका मतलब है इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, और करंट जाती है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। आपको याद होगा ओम्स लॉ में मैंने जब आपको बताया था तो मैंने कहा था ये ए है ये बी है, और वी ए इज मोर देन वी बी, यानी कि वी ए माइनस वी बी इज, मैंने वी बोला था, फिर बोला था वी इज प्रोपोर्शनल, वी इज इक्वल टू आई आर मैंने निकाला था। अगर ये पोटेंशियल में डिफरेंस ही नहीं है तो करंट को लेके कौन जाएगा? इसीलिए यहां पर कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल, नो करंट। ठीक है, आंसर इज 6 ओम। नेक्स्ट क्लास में वोल्टेज और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन और थोड़ा सा इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज भी करा दूंगा, और उसके बाद में शुरू कराऊंगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो इस चैप्टर का मेन मुद्दा है।